Hello everyone, welcome to ISL Videos. I am A. Khan and today in Economic Key Concept program we are going to see major economic theories. Under this we will understand Marxian economics, Keynesian economics, neoclassical economics and monetarism. Now let's major economic theories. What is Marxian economics? It is based on idea of Karl Marx and it is a social economic framework that analyzes the capitalist system, emphasizes the role of class struggle and the inherent contradiction within the capitalism. Marxian economy focuses on understanding the dynamics of production, distribution and exchange of wealth in a society. आइए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स किस चीज की बात कर रहा है? ये लेबर थ्योरी की बात करता है, सरप्लस वैल्यू की बात करता है, कि सरप्लस वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करता है। ये सरप्लस वैल्यू सिस्टम होता क्या है? जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनको प्रॉफिट से मतलब है, उनको प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाना है। एक लिमिट के बाद प्रॉफिट बढ़ाया नहीं जा सकता, तो वो क्या करते हैं? कैपिटलिस्ट सिस्टम वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो सैलरी तो देना पड़ता होगा, वेज देना पड़ता होगा लेबरर को, तो उस सैलरी और वेज को वो कम कर देते हैं। तो वहां से जो बचाया हुआ पैसा है वो प्रॉफिट में उनका हेल्प करता है, प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरीके से वो सरप्लस वैल्यू गेन करते हैं। दूसरा, क्लास स्ट्रगल की बात की है कार्ल मार्क्स ने। क्लास स्ट्रगल क्या है? क्लास स्ट्रगल ये है कि जो एक स्ट्रगल है कैपिटलिस्ट, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव से जो लोग काम करते हैं, और जो लेबरर हैं उनमें एक स्ट्रगल है। जो फैक्ट्री वर्कर हैं, जो लेबरर हैं, वो डिमांड करते हैं कि पैसे उनको ज्यादा मिले, वेज ज्यादा मिले, बेटर वर्किंग कंडीशन मिले। लेकिन कैपिटलिस्ट का एक ही पर्पस है कि प्रॉफिट को बढ़ाया जाए और लेबर कॉस्ट को कम किया जाए। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स का ये भी एक पार्ट है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसमें क्या है? मार्क्स ये मानते हैं कि पहले फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म ने कैपिटलिज्म को जगह दिया, और एक वक्त आएगा कि कैपिटलिज्म खत्म होगा और सोशलिज्म आएगा, यानी प्रॉफिट मेकिंग जो ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है वो खत्म होगा, और लार्जर सोशल जो एम्पावरमेंट है, सोशल बेनिफिट के लिए आगे काम किया जाएगा और सोशलिज्म आएगा आगे। फिर मार्क्स बात करते हैं एलिनेशन के बारे में, कि जो फैक्ट्री वर्कर है, जो लेबरर है, वो अपने जो काम है उससे अलग थलग हो जाते हैं। काम तो करते हैं लेकिन काम का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उससे अलग थलग होते हैं। उनको सिर्फ उनका जो रोल होता है सुबह से शाम तक जाना, एक ही काम को करना, इससे मोनोटोनस भी होता है, रिपीटिशन भी होता है, और अपने आप को वो उस सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको जबरदस्ती एक ही चीज करना पड़ता है बार बार। तो ये हो गया आपका एलिनेशन। तो कार्ल मार्क्स ने इन चीजों पे ध्यान दिया है, जो है क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, लेबर थ्योरी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलिनेशन। नाउ लेट्स सी केनेशियन इकोनॉमी. It focuses on government intervention to manage aggregates demand and stabilize the economic fluctuation. ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करती है डिमांड को मैनेज करने के लिए, और जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। न्यू क्लासिकल इकोनॉमी, इट emphasizes individual decision making, markets and the efficiency of resource allocation. ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमी है वो बात करती है डिमांड और सप्लाई का, कि इंडिविजुअल और बिजनेसेस जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको फ्री छोड़ा जाए डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन जो है, जो प्रॉफिट, जो प्राइसेस घटता है बढ़ता है मार्केट में, वो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड हो। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economic key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.